सामाजिक सुरक्षा विभाग में इसका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री शशि प्रकाश झा और ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश प्रजापति। तो मैं ऐसे तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके मुख्य योजनाएं जो खास के सरकार के लिए और जनता के लिए और आप लोगों के भी इंटरेस्ट, तो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कीम आज के डेट में है, महत्वपूर्ण स्कीम जिस पे सरकार का भी काफ़ी जोर है, वो सर्वजन पेंशन योजना है। इसके काफ़ी कंपोनेंट हैं। इसमें 3 हमारे स्कीम्स चलते हैं। आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स है। अभी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के लिए लॉन्च किया था, उसको मिला के, जो कि राज्य से हम लोग 100% करते हैं। तो ये तो सर्वजन पेंशन में एक बात आती है, लेकिन इस पर कई एंगल से इस पर राज्य सरकार के द्वारा इंटरवीन किया गया है। डिटेल्ड आपको दिया गया है, जो मैं कुछ इंटरवेंशंस बताना चाहूँगा कि सेंट्रल स्कीम जो हमारा है, उसमें जो 60 से लेकर 79 के जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपया दिया जाता है और हम लोग उसमें 800 रुपया सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से 80 से ऊपर के जो वृद्ध हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये दी जाती है और 500 हम लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। जो हमारे विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन के लोग हैं, दिव्यांग पेंशन में, उसमें 300 रुपये भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 700 हम लोग झारखंड सरकार से उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्राप्त हो सके, और 1000 रुपया महीना। इसके अलावा हम लोग जितने जो हमारे 6 स्कीम्स हैं राज्य सरकार के, उसमें भी 1000 रुपये प्रति माह के दर से दिए जाते हैं। इसमें एक इशू आता था कि भारत सरकार से कई बार फंड रिलीज होने में हमें समस्या होती थी और बेनिफिशियरी को टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने इसके लिए 100 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाया कि समय हम उनको दे सकें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अन्य पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, इससे ये अलग है। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेंशन होता है, जो सरकारी सेवक होते हैं, वो आपका सर्वाइवल का सर्टिफिकेट है कि जितना दिन आप सर्वाइव किए। लेकिन ये जो पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो हम सर्वाइवल के लिए देते हैं। तो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये निर्णय लिया कि अब हम एडवांस में देंगे। पहले जनवरी का पैसा हम 5 फरवरी तक देते थे, अब हम जनवरी का पैसा 5 जनवरी तक देते हैं। परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में जो पेंशनर की संख्या है 35,68,000, और अगर पिछले 4 साल का डाटा का हम कंपैरिजन करें तो ओवरऑल हमारा 82% का 82% का इंक्रीज है। और सिर्फ अगर स्टेट पेंशन जो राज्य संपोषित पेंशन था, उसमें हमारा इंक्रीज 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। हम लोग 6,60,000 लगभग लाभुक हुआ करते थे, आज के डेट में वो 23 लाख से ज़्यादा है। इसी को लेके अभी एक नई सोच आई कि जो वृद्धावस्था जो कॉन्सेप्ट है, उसको अब 60 साल में नहीं बांध सकते हैं। जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका आर्थिक और सामाजिक स्तर अलग अलग है, उसका बुढ़ापा डिफरेंट चरण में आता है। ये उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि जो हमारे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति और महिला बेनिफिशियरी हैं, उसको हम लोग वृद्धावस्था पेंशन 50 की उम्र की बात देंगे, मतलब 50 से 60 में भी उसको मिलेगा लाभ। और ये हमारा सैंक्शन के एडवांस स्टेज में, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अगली कैबिनेट होगी, इसमें हम लोग स्वीकृति इस पर मिल जाएगी। और इससे 18 लाख नए पेंशनर आने वाले दिनों में इससे जुड़ेंगे, लगभग 18 लाख। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का एक कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे इंटरवीन किया है, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। इसी में एक और स्कीम हम लोगों का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, जिसमें कि हम 20,000 रुपया किसी भी फैमिली के अगर जो मुख्य अर्जन करता है, ब्रेड अर्नर, उसको हम लोग मुहैया करवाते हैं। दूसरा जो फ्लैगशिप स्कीम हमारा है डिपार्टमेंट का, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो हमारे झारखंड में जो कुछ तरह की कुरीति में जो समस्याओं लड़कियों के सामने थी, उसमें एक बाल विवाह बहुत बड़ा हो के अभी 8वीं तक तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीव कर लिया है। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें अभी भी 8वीं के बाद जब हाई स्कूल जाते हैं लोग, ड्रॉप आउट काफ़ी देखा जाता है। तो
तो इस 2 पॉइंट पे मेनली जो बच्चियाँ 12वीं तक कम से कम शिक्षा ग्रहण करें और बाल विवाह से हम लोग निजात पालें, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की गई। इसमें हम लोग 8वां और 9वां में अगर कोई एडमिशन लेते हैं तो 2500 रुपये, 10वीं 11वीं और 12वीं में अगर एडमिशन लेते हैं तो 5000 रुपये, और अगर 18 से 19 के बीच में वो अविवाहित रहती हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ जाता है तो एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि, टोटल उनके लाइफ टाइम में 40,000 राशि की सहायता हम लोग मुहैया करवाते हैं। 2 साल पुरानी स्कीम है, इसका भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और आने वाले दिनों में जो 2 समस्याएं जो इंडिकेटर्स मैंने बताया आप लोगों को, उस पर उम्मीद है कि झारखंड में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। जब योजना की शुरुआत हुई थी तो हम लोग सिर्फ 2 बच्चियों तक देते थे, फिर एक सोच आई और कुछ बच्चियों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखा कि जो बच्ची पैदा हो चुकी हैं उनको किसी भी राइट से वंचित रखना उचित नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसमें निर्णय लिया कि अब जिस भी पैरिटी की बच्ची हो, जिस भी संख्या में हो, सबको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने इस साल अभी तक 6,21,364 लाभुकों को लाभ मुहैया करा दिया है और जो फाइनेंशियल एंड तक हम लोगों का उम्मीद है कि 8 लाख से ऊपर ये डाटा क्रॉस कर जाएगी इसमें। तो ये जो 2 नई स्कीम्स थी, इसके अलावे जो डिपार्टमेंट का स्कीम चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि जो एक मेन काम हम लोगों का है आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन, तो उसको लेके भी कैसे उसमें बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, कैसे वहाँ पे पोषाहार के साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। कुछ इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में अभी हैं। इसमें जो सबसे पहला एक था, इसमें था कि अगर कोई भी स्कीम को आपको कोई योजना सक्सेसफुल करना हो तो योजना को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तब होता है, तभी वो मोटिवेट होती हैं काम करने के लिए। तो जो हमारी सेविका और सहायिका बहनें थी तो उनका काफ़ी डिमांड था कि जो लो मानदेय पे, कम मानदेय पे काम करते हैं, तो राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया और सभी के मानदेय को रिवाइज किया गया, जिसमें कि सेविकाओं के मानदेय को हम लोगों ने 9500 रुपया कर दिया और सहायिका के मानदेय को 4750 प्रति माह निर्धारित किया गया। इसमें से राज्य संसाधन से हम लोग सेविका के लिए 6800 रुपये, जो हमारा एक मैंडेटरी स्टेट शेयर है और एक जो हम ऊपर से दे रहे हैं, दोनों मिला के, जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स, उसमें 7400 रुपये और सहायिका में 3400 रुपये का इसका मानदेय हम लोग मुहैया करवा रहे हैं उन लोगों को। उसके साथ साथ उनको अनुकंपा का भी लाभ, अगर उनके कोई मृत हो जाते हैं सेविका या सहायिका और उनके कोई जो आश्रित हैं अगर उसमें क्वालिफाइड हैं तो उनको हम लोग सेविका सहायिका में नियुक्त करेंगे डायरेक्ट। हमारे केंद्र को सुदृढ़ीकरण के लिए जो डिफरेंट एंगल पे हम लोग 2-3 और प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक है कि अगले 3 साल में हम लोगों ने प्लान किया है, हमारे यहाँ 38,432 आंगनवाड़ी केंद्र है, 25,000 का अपना भवन है और 13,000 अभी भी भवनहीन है। तो हम लोग अगले 3 वर्षों का प्लान चॉक आउट किया है डिफरेंट स्कीम्स से, चाहे वो जो फाइनेंस कमीशन का फंड आता है हमारे यहाँ, डिपार्टमेंटल बजट है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है नरेगा कन्वर्जेंस के साथ, सभी आंगनवाड़ी केंद्र पे हम लोग भवन मुहैया कराएंगे। सभी आंगनवाड़ी केंद्र पे शौचालय, बिजली एंड टैप वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये 3 साल का हम लोगों का प्लान है इसमें। इसके अलावे 6850 आंगनवाड़ी केंद्र हमारे जो हैं अभी के चरण में, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र एक भारत सरकार की स्कीम है जिसके तहत हम लोग उनको टीवी वगैरह भी मुहैया करवा रहे हैं। उसका ऑलरेडी मुझे लगता है टेंडर वगैरह के स्टेज में ये स्कीम है, टेंडर फाइनलाइज होके हम लोग इसको सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उसमें, पोषण वाटिका वगैरह है, हम लोग कुछ उनको DVD वगैरह, ये CD वगैरह मुहैया करवाएंगे। स्मार्टफोन तो हमारा सभी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए है। हम लोगों ने टेंडर भी किया था, मटेरियलाइज नहीं हुई, इस समय में थोड़ा सा रेट का इंक्रीज हो गया तो हम लोग रेट रिवीजन में अभी हमें कैबिनेट में हम लोगों की है उसका ये मेन स्कीम है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कीम चलती है। एक स्कीम और है हम लोगों ने पिछले इसी साल इनफैक्ट लॉन्च किया है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। विधवा को हम लोग सोशल सिक्योरिटी पेंशन तो दे रहे थे, लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट में डिस्कशन में आया कि ये एंड नहीं है, कोई 30 वर्ष की हैं, 35 या 60 की भी क्यों नहीं हो,
एक साथी का ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो हम लोगों ने एक विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं कि जो भी अगर विधवा से विवाह करते हैं तो उनको 2 लाख रुपये का एक सम्मान की राशि हम लोग देंगे। इसमें हम लोगों ने अभी इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया है इसमें। तो मेजर हमारा यही स्कीम है। आने वाले नेक्स्ट ईयर का जो मैं एक तो मैंने आपको बता दिया कि 50 से 60 कर रहे हैं। 2 सेक्टर जो डिपार्टमेंट में है उस पर हम लोगों का काफ़ी अभी अगले वित्तीय वर्ष में जोर देना चाहते हैं। एक है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रॉपर स्कीम नहीं थी, आप सभी जानते होंगे। इसको लेके पिछली बार हम लोगों ने इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग किया तो एक ने हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए। अभी उनको OBC 2 का दर्जा दे दिया गया है। BC 2 में जो जातियों की सूची है उसमें कार्मिक से हम लोगों ने बात किया। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ काम भी शुरू हैं उस पर सेपरेट टॉयलेट हो उनका। और अभी ट्रांसजेंडर वगैरह से हम लोग संपर्क में हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, चूँकि इतना इंटरवेंशन के बाद भी जो सबसे अनरिप्रेजेंटेड हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशंस में हो, इवन प्राइमरी स्कूल्स में हो, तो कैसे वो बच्चे या वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल से जुड़ें, अपना जीविकोपार्जन करें सम्मान के साथ। तो उसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जैसे कि कल्याण विभाग SC ST वगैरह के लिए करती है, एक हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से ओल्ड एज होम वगैरह होता है, दिव्यांग होम होता है, ट्रांसजेंडर होम का भी आने वाले दिनों में हम लोग शुरुआत करेंगे। उसी तरीके में भी काफ़ी इंटरवेंशन हुए हैं विभाग की तरफ से। पहले भी जॉब वगैरह में रिजर्वेशंस हैं, हम लोग उनके लिए यंत्र वगैरह का भी वितरण करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का भी स्कीम है, स्कॉलरशिप का भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम है। इस पर हम लोग एक्सेसिबल भी विभिन्न बिल्डिंग्स को और वेबसाइट को बना रहे हैं। इवन देन हमें लगता है कि और करने की ज़रूरत है दिव्यांगों के लिए, तो हम लोग इस पर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, उनके स्कूलिंग से लेके स्किलिंग हो, चाहे जॉब वगैरह में हो, तो आइदर हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्कीम चलते हैं उनसे बात करके वहाँ उनको ये जुड़वाएँ, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान करके भी उनको एक सम्मान का ज़िंदगी कैसे जिए उस पर हम लोग जोर रहेगा।